10 मई का दिन 1857 यही वह तारीख है जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ से शोला बननी शुरू हुई थी। यह दिन भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में जाना जाता है। किंतु इस क्रांति से संबंधित अनेक प्रश्न हैं जो हमारे सामने अक्सर आते हैं। क्या यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? क्या यह सैनिक क्रांति थी? क्रांति कहाँ से शुरू हुई? क्रांति क्यों असफल हुई? क्रांति का स्वरूप क्या था? आज आपके यही प्रश्नों का उत्तर हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी रावत। दरअसल भारतीय विद्रोह 1857 की शुरुआत मेरठ छावनी से हुई, जो आगे चलकर पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गया। इस विद्रोह के पीछे कई कारण थे। लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों से भारतीय सैनिकों, किसानों और राजाओं में असंतोष बढ़ रहा था। आर्थिक शोषण, सामाजिक हस्तक्षेप और भारतीय परंपराओं के प्रति अनादर ने लोगों के गुस्से को बढ़ा दिया, जिस वजह से पहली बार भारत की जनता ने अंग्रेजों के विद्रोह क्रांति की, जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों, सैनिकों, किसानों, जमींदारों, राजाओं और आम जनता के समूह ने रूप विद्रोह किया। 1857 का विद्रोह कई वर्षों से चली आ रही घटनाओं और काराकारों की एक श्रृंखला का परिणाम था, जिसमें से कुछ मुख्य कारणों पर हम चर्चा करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फायदे के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण कर रही थी। उन्होंने भारतीय आबादी पर उच्च कर लगाया और व्यवगाद का सिद्धांत पेश किया, जिसने उन्हें उन भारतीय शासकों की भूमि पर कब्जा करने की अनुमति दी जिनका कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं था। कंपनी का चाय, अफीम और अन्य सामानों के व्यापार पर भी एक अधिकार था, जिसने भारत के धन को और कम कर दिया। अंग्रेजों ने कई ऐसे कानून लगाए जिन्हें भारतीयों के प्रति भेदभावपूर्ण माना गया। इनमें एनलिस्टमेंट एक्ट प्रमुख था, जिसके तहत भारतीय सैनिकों को विदेश में सेवा देने अनिवार्य था। वहीं नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी इस्तेमाल होने की बात सामने आई, जिन्हें उपयोग से पहले दांतों से काटना पड़ता था। इसमें भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इसके अलावा सती प्रथा उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जैसे सामाजिक सुधारों का भी भारतीय समाज के कुछ वर्गों ने विरोध किया। अंग्रेजों ने एक एक करके भारतीय राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण कई भारतीय शासकों को बेदखल कर दिया गया था। अपने राज्य को खोने वाले भारतीय शासकों को अपने भरण पोषण के लिए अंग्रेजों पर निर्भर रहना पड़ता था और अक्सर उनके साथ तिरस्कार का व्यवहार किया जाता था। भारतीय सिपाही अपनी कार्यस्थिति से खुश नहीं थे। उन्हें कम वेतन दिया जाता था, उन्हें अपने परिवारों से लंबे समय तक अलगाव सहना पड़ता था, उन्हें कठोर अनुशासनात्मक उपायों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने इस तथ्य पर भी नाराजगी जताई कि कई वर्षों तक सेना में सेवा देने के बावजूद भी उन्हें उच्च रैंक पर पदोन्नति नहीं किया गया। भले ही यह क्रांति अपने उद्देश्यों को प्राप्त किए बिना ही समाप्त हो गई, मगर इसने भविष्य में तमाम आंदोलनों को जन्म दिया। ब्रिटिश इतिहासकार ने इस क्रांति को सिर्फ सिपाही विद्रोह का कहा है, लेकिन अधिकांश भारतीय इतिहासकारों और वीर सावरकर जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए पहली बार इतने बड़े पैमाने पर क्रांति हुई थी। हालांकि अंततः यह विद्रोह सफल नहीं हो सका, लेकिन इसका प्रभाव गहरा था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी का शासन समाप्त कर भारत को सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। इस विद्रोह ने भारतीयों में राष्ट्र चेतना को जन्म दिया और आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। 1857 की क्रांति भले ही तत्काल आजादी नहीं दिला सकी, लेकिन इसने गुलामी की जंजीरों को चुनौती देने का साहस पूरे देश को दे दिया। मेरठ से उठी यह चिंगारी धीरे धीरे एक ऐसी आग बनी जिसने आने वाले वर्षों में भारत को स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। यह वही संघर्ष था जिसने भारतीयों के मन में एकता, राष्ट्रभक्ति और आजादी की भावना को मजबूत किया। आज जब हम सन 1857 के वीरों को याद करते हैं, तो यह सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि उस बलिदान, साहस और स्वाभिमान की कहानी है जिसने भारत को आजादी की राह दिखाई। ऐसी ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।